हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कक्षा 8वीं का NCERT इतिहास, जिसमें से हम देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 है यहाँ पे ग्रामीण जीवन एवं समाज। यह क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया है, सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें 50 से 55 प्रश्नों को करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट VVI क्वेश्चनों को लिया है, जो कि आपको मिलेंगे ओनली 15। जी हाँ, अगर आप 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो वीडियो में आ गया तो दिल थाम कर बैठिए मेरे भाई। हमने जो सेकेंड चैप्टर के बताए हैं, बिना ट्रिक के बताए हैं, और मिस्टर सुनील जी ने गुजारिश की है कि सर जो दूसरा वीडियो है ना उसमें मज़ा नहीं आया, तो आप प्लीज़ ट्रिक के साथ बताओ। तो डोंट वरी, सुनील जी का आप आभार बनाइए और इस वीडियो को आप ट्रिक के साथ देखिए। जो भी प्रश्न हल्के हैं, जो भी प्रश्न भारी हैं, उस पर मैं ट्रिक जरूर बताऊंगा। जो याद नहीं होंगे ट्रिक जरूर बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में कभी ना भूलें मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भाई, 1917 में नील की खेती होती थी ना, नील की खेती होती थी भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोला है कि चंपारण जो कहाँ स्थित है, वो बिहार में स्थित है मेरे भाई। कहाँ स्थित है? बिहार में। अब देखिए इसे याद कैसे किया जाए। देखिए याद कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, गांधी जी। क्या है? गांधी जी। और कौन सा आंदोलन शुरू किया? नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण आंदोलन। चंपारण मतलब चप्पे चप्पे पे छान, 1917। अरे भाई खतरा है, चप्पे चप्पे पे छान मारो, चप्पे चप्पे पे छान मारो, 1917। क्यों भाई? 17 मतलब खतरा। अरे खतरा है यहाँ पे, चप्पे चप्पे पे छान मारो, देखना एक भी नील का बगान छूट ना पाए। मैंने तो चप्पे चप्पे पे छान मार लिया जी, लेकिन कुछ नहीं मिला, मैं हार मान लिया। हार मान लिया तू? अरे तू हार मान लिया? हार यानी कि बिहार। तो चंपारण जो जिला है कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? बिहार में। चंपारण से याद रखिएगा, चप्पे पे छान मार लिया हमने, खतरे की कोई घंटी नहीं दिखी। खतरा मतलब 17 खतरा का कोई घंटी नहीं दिखी, चप्पे चप्पे पे छान मार लिया, लेकिन कुछ नहीं मिली, मैंने तो हार मान लिया। जाओ भाई गांधी जी खुद ढूंढ लो। तो हो गया ना कबार। चंपारण जो है किस राज्य में स्थित है? बिहार जिले में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे धन की निकासी का सिद्धांत जो है किसने दिया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए भाई, दादा भाई नौरोजी को। अब देखिए धन की निकासी हो गई है, धन मतलब पैसा का निकास हो गया है, पैसा किसी ने निकाल लिया है मेरे भाई। अब देखिए किसका पैसा निकाल लिया? अरे भाई दादाजी का पैसा निकाल लिया है। हाँ, दादाजी का पैसा निकाल लिया, दादाजी का पैसा चुरा लिया। अब दादाजी गुस्से से आग बबूला हो गए हैं। किसने निकाला हमारा धन, जब किसी ने जवाब नहीं दिया? किसी ने जवाब नहीं दिया कि मैंने निकाला है, तो दादा भाई क्या हो गए? नाराज हो गए। हाँ भाई नाराज हो गए। नौरोजी मतलब नाराज हो गए। अरे कौन निकाला है दादाजी का पैसा, दे दो भाई। दादा को नाराज करना अच्छी बात नहीं। तो हो गया ना कभार, धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। दोस्तों ये सिर्फ ट्रिक आपको रिलेट और याद कराने के लिए है, डोंट माइंड, आप दिल पे मत लेना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? देखिए महालदार जो किसे कहा जाता था? जमींदार, गांव का मुखिया, किसान, ब्रिटिश सरकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। गांव का मुखिया को महालदार कहा जाता है। अब देखिए मुखिया जो होते हैं ना, मालदार को छोड़िए, पढ़िए मालदार। मुखिया जो होते हैं ना मेरे भाई, मालदार होते हैं। एक बार इलेक्शन जीत लिए, चुनाव लड़के, उसके बाद 5 साल वो बैठ के खाएंगे मेरे भाई। एकदम राजनीति के चक्कर में गांव की भलाई तो करना नहीं है, हड़प नीति, लूट माट काट करके अपने आप मालदार हो जाते हैं भाई। तो इन मुखियाओं के चक्कर में मत रहना। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करना, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करना, और आप जब मुखिया बनोगे तो मालदार बनने की कोशिश ना करना। तो क्या बनेंगे सर? अरे लोगों की नज़र में ईमानदार बनना मेरे भाई, ईमानदार। तो आप मोदी जी की तरह 2 बार 3 बार जीतोगे, नहीं तो मुखियाओं की तरह एक बार जीत के गटर में चले जाओगे दूसरे वर्ष।
चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर हमने नीचे दे रखा है ताकि आपको जब पीडीएफ इसकी मिले तो कोई परेशानी ना हो, आप उत्तर को देख भी पाए। दोस्तों मजा आ रहा है, हंसी आ रहा है तो एक लाइक कर दो। अरे लाइक का भूखा हो मेरे भाई, लाइक का भूखा हो। आप लोग हमें खाना भी नहीं खिलाते तो कम से कम एक लाइक ही खिला दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? तो कंपनी को बंगाल की जो दीवानी है वो 12 अगस्त 1975 को प्राप्त हुई। आप इसे खुद से याद रखेंगे क्योंकि ये डेट है और इस पर कोई ट्रिक हमें कुछ दिखा नहीं, तो आप इसे खुद से कर लें। अगर किसी को ट्रिक दिखा तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं भाई। 1765 में, 12 अगस्त 1765 में जो सो बंगाल को क्या था क्वेश्चन, बंगाल को की दीवानी मुगल बादशाह से प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए, तो देखिए दादाजी क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। हाँ भाई, ग्रैंड फादर बोलते हैं ना, अरे ग्रैंड फादर दादाजी को बोलते हैं ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे क्या है? ग्रैंड, और देखिए दादा भाई तो हो गया ना रिलेट, ग्रैंड फादर दादाजी, दादाजी क्या हो? ग्रैंड फादर। अब देखिए जो ओल्ड मैन, दादाजी क्या होते हैं? बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्ति क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन। बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन। तो हो गया ना कवर, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। भाई ट्रिक अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप धड़ल्ले से वहाँ जाके कर सकते हो टच और पा सकते हैं इसके पीडीएफ। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी? देखिए अस्थाई बंदोबस्त बोला है, क्या? अस्थाई बंदोबस्त, तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए बाराती आने वाले हैं हमारे घर, मान लीजिए आप बाराती आने वाले हैं, बहुत से बाराती आने वाले हैं हमारे घर, बहन की हम शादी कर रहे हैं मेरे भाई, तो बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। तो पिताजी कहते हैं अरे बेटा बंदोबस्त करना, आज जो बाराती आने वाले हैं उसका बंदोबस्त करना। तो यहाँ क्या है? कार्नावालिस। क्या है? कार्नावालिस। तो इसे पढ़िए क्या? करना, बंदोबस्त करना। अब देखिए हमें पिताजी बंदोबस्त करने के लिए बोल दे तो मेरे दिमाग में तो लॉर्ड आ गया ना, लॉर्ड आ गया ना मेरे भाई, बहुत सारे लॉर्ड है मेरे दिमाग में। अभी मुझे कुछ मत बोलो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हम नहीं होगा क्योंकि मेरे दिमाग में लॉर्ड है। किस चीज़ का? बंदोबस्त करने का। तो लॉर्ड कार्नावालिस हो गया ना, लॉर्ड है करने का क्या? बंदोबस्त करने का। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से याद रख लीजिए। और ये फरमाइश जो है सो सुनील जी के बातों पे है, क्योंकि सुनील जी ने हमें कहा सर मज़ा नहीं आया सेकंड चैप्टर में, आप ट्रिक के साथ बताओ, तो हमने ट्रिक के साथ बताया भाई। क्या सुनील जी, अगर आप वीडियो देख रहे थे कमेंट धड़ल्ले से मारना कि आपको इस ट्रिक को कैसा लग रहा है सुन के। चले भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है टॉमस मुनरो को। हाँ भाई, अब देखिए कोई व्यवस्था जो है सो लागू हो गया, क्या? कोई व्यवस्था लागू हो गया तो उसमें से लोग क्या करेंगे? मुन रो, है ना, मुन रो, मन में रोएंगे, ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वो व्यवस्था अच्छी नहीं थी भाई, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अरे भाई वो तो सरकार ने लागू की है, हम क्या बोल सकते हैं? मन में सिर्फ रो सकते हैं। मुनरो, टॉमस मुनरो हो गया ना कभार। कोई व्यवस्था लागू हो जाएगी तो टॉमस मुनरो ने ये व्यवस्था लागू की और इसी के नाम पे इसे जाना भी जाता है। तो कोई व्यवस्था लागू होगी तो इसे इस तरह से लीजिए कि अगर कोई व्यवस्था होगी लागू तो हम कुछ नहीं कर सकते, मन में सिर्फ रो सकते हैं मेरे भाई। हाँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? हाँ भाई, बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसके पीछे दिलचस्प कहानी को अगर आपको जानना है तो आप बुक को पढ़ सकते हैं भाई। लेकिन मैं छोटा सा हिंट कर सकता हूँ कि चाय के बारे में जहाँ भी बात आए ना तो आप असम चले जाना। हाँ भाई, असम चले जाना, असम में ही चाय की खेती होती है। और यहाँ पे पूछा है पहली चाय कंपनी किस नाम से जाना जाता था या किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम चाय कंपनी। हमने कहा ना जहां चाय की बात हो असम चले जाना। हाँ भाई, क्या बात करते हो सर, एक कप चाय पीने के लिए असम? अरे भाई पी के तो देखो, आपके सारे प्रश्न चुटकियों में याद हो जाएंगे। हाँ जरूर जाऊंगा सर, अगर चुटकियों में याद हो जाएंगे सारे प्रश्न तो मैं जरूर जाऊंगा। यस भाई, मैंने भी पी रखी है असम की चाय। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? अब देखिए महालवाड़ी व्यवस्था जो सर्वप्रथम तैयार की थी
उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हॉल्ट मैकेंजी। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए, महालवाड़ी मतलब महल। अब देखिए महल है ना, अब महलवाड़ी, महलवाड़ी मतलब महलवाड़ी को पढ़िए महल। अब महल जहाँ पे होगा ना भाई, वहाँ आप क्या करोगे, हॉल्ट कर जाओगे। हाँ, हॉल्ट मतलब होता है रुकना। देखिएगा रेलवे स्टेशन में लिखा होता है हॉल्ट, स्टेशन हॉल्ट, महसपुर हॉल्ट, राकेश बाग हॉल्ट, ऐसा करके लिखा रहता है ना भाई। तो आप ये थाने हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुकना। तो देखिए जहाँ भी महल को आप देखोगे ना, और महल को पीछे बारी वारी देखोगे, बारी वारी देखोगे, तो आप हॉल्ट करके देख लोगे जरा, अरे भाई ये कितनी सुंदर महल है, कितनी अच्छी महल है। तो आप हो गया ना कवर, महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। देखिए कपड़ों के रंगने के लिए उस समय कलर उलर रंग नहीं थे मेरे भाई, सिर्फ नील थे, नील। क्या थे, नील। और वो नील की खेती कहाँ होती थी, ओनली भारत के बिहार राज्य में। जिला कौन, चंपारण मेरे भाई। अंग्रेजों ने यहाँ पे पकड़ बना ली थी और जमकर यहाँ बैठ गए थे। नील की खेती हमसे करवाते थे, लगान भी वसूलते थे और नील भी ले जाते थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारत उसे छोड़ना पड़ा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे। तो अच्छा याद कैसे रखेंगे, तो याद कैसे, रंगों के लिए नील की खेती होती थी, नीलों से रंगा जाता था। क्यों भाई, उसमें रंग थे नहीं, तो किससे रंगते, नीलों से। तो भारतीय नील इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय भारत में ही नील पाया जाता था। अच्छा नील की एक खासियत और मैं बता दूं, जहां पर भी नील एक बार हो जाती है वह भूमि बंजर हो जाती मेरे भाई, फिर वहां पर दोबारा कुछ भी नहीं उगाई जा सकती। नील की एक बड़ी निर्ममता और बर्बरता यही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर क्या, नील विद्रोह कब हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नील विद्रोह हुआ था 59 और 60 के बीच में, यानी कि 1859 और 60 के बीच में। तो अब से याद रखिए खुद भाई। अब देखिए लेकिन मैं रिलेट करा देता हूँ, नील है ना, नील 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 कैसे रुपये किलो भाई, अरे भाई 59-60 रुपये किलो लगा दूंगा, 60 रुपये किलो दे दूंगा भाई। कैसे किलो, 60 किलो। अरे भाई लेकिन मेरे पास तो 59 ही रुपये है, 1 रुपये के तो मेरे लॉलीपॉप चॉकलेट खा ले यार। अरे भाई ठीक है, तो ठीक है 60 रुपये नहीं तो 59 ही दे दे। और लड़का जो नील लेने के लिए गया था कितना साल का है, 18 साल का भाई। हाँ भाई देखो सब में 18 है ना, 18 1859-60 हो गया ना कभार। नील जब भी पूछे नील विद्रोह तो आप समझ जाना नील कैसे किलो था, 60 रुपये किलो। लेकिन हमने दिए कितने, 59। क्यों भाई, एक कम क्यों। अरे भाई कहा ना लॉलीपॉप खा लिया हमने। ओ भाई ओ, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है सॉरी भाई, भूल गया था मैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर नीचे दे रखे हैं 1833 में। तो इसे आप खुद से याद रखेंगे। देखिए चाय और चीन है ना, तो चा 2 बार आएगा नहीं, तो यहाँ 3 2 बार आने चाहिए। आप ऐसे याद रखें, चाय और चीन, चा 2 बार आया तो यहाँ पर 3 भी 2 आएगा। जहाँ भी देखिएगा 2 है तो डबल 2 है, तो वही है जगह आपका आंसर। 1833 में चाय और चीन से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो नील आयोग जो है सो वो सिटोन कार के अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो इसको कैसे रखेंगे, अब देखिए अध्यक्षता, अध्यक्ष। अब जो भी अध्यक्ष रहेंगे ना भाई वो साइकिल से, पैदल या दौड़ के नहीं आएंगे। हाँ भाई जो अध्यक्ष लोग होते हैं ना वो थोड़ा रईस टाइप के करते हैं, जो भी अध्यक्ष होते हैं ना वो तो थोड़ा अमीर टाइप के करते हैं। तो वो कैसे आएंगे, कार से आएंगे। हाँ भाई कार से आएंगे। कौन सा कार, सिटोन कार। हाँ भाई सिटोन कार। वैसे मैं बता दूं ये एक आदमी का नाम है मेरे भाई, आप ये कार मत समझ लेना, ये कार मत समझ लेना। मैं रिलेट और याद कराने के लिए बोल रहा हूँ कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो सिटोन कार ये व्यक्ति का नाम है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है। तो नील दर्पण नामक के दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण नामक एक इन्होंने रचनाकार की है जो कि एक नाटक है, और इसके रचयिता कौन है, दीनबंधु मित्र। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, नील दर्पण नाटक। अब देखिए नील दर्पण, दर्पण मतलब आईना, और आईना को अब कब देखोगे, दिन में देखोगे ना। अरे रात में देखोगे, अंधेरे में देखोगे तो नहीं दिखेगा मेरे भाई। तो कब देख रहे हैं सर, अरे दिन में देखो ना। नाटक वाटक जो है सो सब दिन में ही चलता था पहले, रात में नहीं चलते थे। स्मार्टफोन टीवियाँ उस समय नहीं थी, लाइटों का बंदोबस्त नहीं था, तो नाटक कब चलते थे, दिन में चलते थे। और क्या, सारे मित्र बंधु मिलकर देखा करते थे। हाँ भाई सारे मित्र बंधु
नाटक को मिलकर देखा करते थे। नाटक कब देखते थे? दिन में देखते थे। और कब? कौन कौन? मित्र लोग मिल के। तो हो गया ना कभार दिन बंधु। अरे क्या बात है सर, आप तो कमाल हो। अरे मैं कमाल कुछ नहीं मेरे भाई, आप लोग कमाल हो। आप हमें कमेंट करके बताओ और एक लाइक कर दो। आपकी लाइक है हमें मोटिवेट करती है और नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो सुनील जी की तरह एक कमेंट कर दे कि सर एक और वीडियो बना दो, मैं झट से एक और वीडियो बना दूंगा और धीरे धीरे ऐसा ही से करते करते पूरे चैप्टर समाप्त कर दूंगा भाई। चलिए नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नीचे दे रखे हैं, हरिश्चंद्र मुखर्जी। याद कैसे रखा जाए? हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो यहाँ हरिश्चंद्र मुखर्जी। अब देखिए हरिश्चंद्र, अब जो भी संपादक रहेंगे, जो भी संपादक मतलब जो भी करता धरता रहेंगे, उसको तो लोग हरिश्चंद्र चंद्र की तरह पूजेंगे ना। जो भी चीज़ के किसी चीज़ का संपादक है तो उसे चंद्र की तरह लोग पूजेंगे। और उसका जो मुख होगा वो कैसा? एकदम चंद्र के जैसा हरा हरा हो जाएगा, एकदम हरा हरा। तो हो जाएगा ना कभार हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो दोस्तों कैसा लगा ट्रिक, एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में जाके टच कीजिए और पीडीएफ हमने डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए, या फिर इसे डाउनलोड करके अपने नोट में रख लीजिए या फ़ोन में ही ड्राइव में सेव कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।